जब हम दान पुण्य करते हैं और बाद में बोले कि हमने 5100 रुपए, 6100 रुपए, 1000, 1 लाख एक दान किया है, क्या ये दान की श्रेणी में आएगा? ये पाप की श्रेणी में आएगा। बहुत कठोर शब्द हम बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने चित्रगुप्त का नाम सुना होगा। बिल्कुल। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि धर्मराज के लेखा अधिकारी चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त जो पूरी दुनिया के मनुष्यों के मन, विचार और उनके कर्मों का हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त अगर एक व्यक्ति होता तो पूरे विश्व के 600 करोड़ मनुष्यों का हिसाब एक क्षण में नहीं रख पाता, उसके भावों का। और 600 करोड़ से अलग अनंत कोटि अलग अलग प्रजातियां और बैक्टीरिया, वायरस है, सबका हिसाब रखना है। तो चित्रगुप्त आदमी नहीं है, चित्रगुप्त परमात्मा है। परमात्मा, अंतरात्मा ही चित्रगुप्त है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चित्त गुप्त, जो गुप्त रूप से हमारा चित्त है वही चित्तगुप्त है। जो अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो बेस जो है इन चारों का वो चित्त है, और वहीं से सारा संचालन होता है। यही ब्लैक बॉक्स है। जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, सबकॉन्शियस उसको लेता है, चित्रगुप्त लेता है, उसको रिफाइन करता है कि सोचते समय इमोशन कितना था, भाव कितना था, किस भाव से। हाथ पैर को आंखें नहीं है कि कर्म का फल मिलेगा, कर्म का फल नहीं मिलता है, आपके सोच का फल मिलता है। और सोच में भाव क्या रहा। अगर केवल सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो कोई माँ अपने बच्चे को युद्ध मिलिट्री में भर्ती नहीं कराती, क्योंकि वहां गोली चलाना सिखाया जाता है। अगर सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो सिपाही में भर्ती कोई नहीं होता। दूसरे काम करो, पाप हो जाएगा, मर जाएगा कोई ना कोई वहां। अगर सीधे सीधे कर्म का फल मिलता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए नहीं प्रेरित करते। कर्म के पीछे इंटेंशन क्या है, भाव क्या है। तो दान सीधे सीधे दे देने से आपको पुण्य मिल जाता तो दे देते लोग। अमीर लोग भगवान के करीबी हो जाते, गरीब लोग भगवान से दूर हो जाते। तिरुपति बालाजी पे करोड़ों का हीरा चढ़ाने वाला बहुत बड़ा हो जाता और एक गरीब को भगवान नहीं मिलते। लेकिन भगवान मिलते हैं उसको जो दिल से उनको पुकारता है। ये हीरा पत्थर जवाहरात कागज के नोट वहां नहीं चलते हैं। तो इसलिए अगर दान आपने दिया 1 रुपये का और भाव है कि प्रभु इतना ही है, हमने दान किया, तो चित्रगुप्त रिकॉर्ड में लेता है कि पुण्य किया। और आपने 10 करोड़ का दिया, प्रचार करवाया, पब्लिसिटी, तो लिख लेता है कि ये आदमी ने अपने आत्म प्रशंसा के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, इसलिए सावधान। गरुड़ पुराण को घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद ही पढ़ा और सुना जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा या अपनी तृप्ति के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कभी भी कर सकता है? गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको जीते जी जरूर एक बार सुनना चाहिए। बिल्कुल। मरने के बाद का इसका कोई मोल नहीं है कि मरने वाला तो गया, अब किसके लिए सुना रहे। पंडित जी अकेले सुनाते हैं, घर वाले किसी को फुर्सत नहीं होती है सुनने की, सब इधर उधर बिजी रहते हैं या दुखी रहते हैं। तो गरुड़ पुराण उस समय विधि के लिए सुना दे, अच्छी बात है। आप गरुड़ पुराण को होश में जब जवान है तब सुनिए और समझिए कि ये क्या कह रहा है। कर्म का डिसीजन आप ले पाएंगे गरुड़ पुराण को समझ के, तो रखना भी चाहिए। पुराण है, 18 पुराण हमारे लिए पूज्य है, और गरुड़ पुराण सर्वश्रेष्ठ है। जीवन का पूरा रहस्य उसमें है। और मर गए, पता ही नहीं मरने के बाद आज सुना रहे हैं, उसको इवेंट बना रहे हैं। हाँ, नहीं कि व्यक्ति चला गया है, शांति के लिए गरुड़ पुराण करा देते हैं। शांति के लिए गरुड़ पुराण नहीं होता। आप जब मरता है आदमी तो क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। अरे भाई जीते जी, राम नाम सत्य है। राम नाम तो हमेशा सत्य है, वो सत्य कहाँ है। लेकिन आप जीते जी बोल दे तो आदमी नाराज हो जाएगा कि राम नाम सत्य कैसे बोल दिया आपने, तो क्या असत्य है? दुनिया असत्य है, राम नाम ही सत्य है। जीते जी जिसने राम नाम को सत्य मान के जप लिया ना, उसकी मौत भी सत्य हो जाएगी। लेकिन इतना बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि मरने के बाद ही करो। राम राम या सीताराम? देखिए, दोनों अपने आप में महत्व है। सीताराम भी बोले तो एक ही परमात्मा के दोनों रूप हैं, और राम में भी सीता है और सीता में भी राम है। हम अलग नहीं कर सकते। राम राम भी बोले तो भी सीताराम ही आएंगे, और सीताराम बोलेंगे तब भी सीताराम होंगे। गले में तुलसी माला और जुबान में कड़वाहट और कलेश होना चाहिए कि नहीं? न भी धारण करें तो भी कड़वाहट कलेश नहीं होना चाहिए। मनुष्य है, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो व्यवहारिक जिंदगी जीनी चाहिए और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कंठी पहन लिया तो केवल उसी की जिम्मेवारी नहीं हो गई कि उसको तो अच्छा बोलना चाहिए और बाकी नहीं पहने इसलिए तो हम पहनते नहीं कि वो झूठ बोलना नहीं। भाई सबके लिए है कि आप अच्छा बोलिए, प्रेम से बोलिए, कड़वाहट न रहे, क्रोध न करिए, और कंठी पहन लिया तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप मेरे सामने और मैं माँ काली को लेकर के सवाल ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
आप अक्सर देखते होंगे कि लोग माँ काली की आराधना पूजा करते हैं और आप देखते होंगे कि लोग ये बोलते हैं कि माँ काली आ गई, उनमें माँ शक्ति आ गई। आप इसको कितना उचित मानते हैं? ये सर्वथा अनुचित है, 100% रॉन्ग है। 100% हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारा अब चेक किया हुआ है। 90% तो साइकोसोमेटिक बीमारी है, 90%। 10% में क्या है, 10% में ये जो अतृप्त आत्माएं हैं, जिसको आप भूत प्रेत जिन्न पिशाच कहते हैं, ये आते हैं और ये काली माता, दुर्गा माता, संतोषी माता के नाम से चढ़ावा चढ़वाते हैं। हाँ। आप कल्पना करें कि माँ को मुर्गा चाहिए या बोतल चाहिए। एक घटना बताना चाहिए, पांडे जी हैं अभी जीवित, उनके पुत्र हैं बहुत बड़े बिजनेसमैन अखिलेश पांडे। उनके पिता ने एक घटना सुनाई कि उनके गांव में किसी के बहू के ऊपर संतोषी माता आने लगी। हाँ। तो एक तांत्रिक उनका परिचित था, वो बोले कि बकवास है, ये कोई प्रेत है। तो बोले आप चलोगे? बोले कि हम जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, तो आप एक काम करना। बोला पांडे जी है क्या? तो ऐसे पूछते पूछते अंदर आ जाना और चेक कर लेना। वो आ गए और उन्होंने चेक किया, बोले कि ये तो कल्लू नाम का प्रेत है, इस पेड़ पे रहता है। और उसको पकड़ा उन्होंने और उसने स्वीकार किया कि नहीं हम प्रेत हैं, संतोषी माता बन के हम आते हैं। क्योंकि तो बोले नारियल पानी पीते, बोले मीठा मीठा लगता है, ये लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो ये 10% में ये प्रेत आत्मा का खेल है और 90% में ये बीमारी है कि सबकॉन्शियस हैंडल करने लगता है, आपको खुद नहीं पता चलता। कई महिलाओं को हमने अपने इसमें देखा कि प्रवचन चल रहा, आरती शुरू हुई, वो खेल शुरू हुआ। ये बात 95 की है। मुंबई के में एक जगह जैसे प्रवचन हुआ, सज धज की एक महिला आई और अचानक आरती जैसे प्रारंभ हुई, वो नाचने लगी और लोग जल छिड़कने लगे, पैसा चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे। अब तो हमारे तो कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा। हमने हिंट्स किया किसी को कि एक काम करिए, ये मेकअप करके आई है, ब्यूटी पार्लर से सीधे आई है, एक बाल्टी पानी, छोटा छोटा पानी छिड़कने से कोई फायदा नहीं, इनका मेकअप धुल जाना चाहिए। फिर देखते अगर असली देवी होगी तो नहीं भागेगी, और अगर ये डुप्लीकेट है तो पानी पड़ते ही मेकअप का ख्याल आ जाएगा। एक बाल्टी पानी डाला, देवी गायब हो गई। और बहुत घटनाएं ऐसी घटी है। ये धोखा है और इस सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। देवी को इतना ही छोटी एनर्जी नहीं है कि किसी के अंदर ऐसे फट जाएगा सिर, शरीर फट जाएगा उसका, और वो ये भविष्य नहीं बताने लगेगी और फल खाना है उसको, देवी को हमको देवी बोल रही कि ये खाना है। ये कैसी भूखी आत्माएं देवी है, सृष्टि की सबको दे रही है, संचालन करने वाली। ये धोखा है। आज की धर्म यात्रा का आखिरी सवाल तो बहुत है, जिज्ञासाएं भी हैं, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, आजकल लोगों की भक्ति और आस्था थोड़ी बदलने लगी है। लड्डू गोपाल को अपना बेटा मान करके उन्हें टोकरी में रखकर जो भी कुछ कर रहे हैं उनको साथ ले जा रहे हैं। समोसा खा रहे हैं तो वहीं भोग लगा रहे हैं, चाय भी उनको पिला रहे हैं। पूरी यात्रा में एक टोकरी में आप देखेंगे कि वो लड्डू गोपाल को या गोदी में उठाए मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। आप इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में, भक्ति मार्ग में भगवान को अलग अलग रूप में पूजने की व्यवस्था है कि आप भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में मान सकते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेरे। जिस भाव से आप पूजेंगे उसी रूप में आपको मिलेंगे। तो पुत्र के रूप में भी पूजने की परंपरा है, लेकिन उस परंपरा में भी मर्यादा है। आप उनको घर में रखिए, उनको उसी हिसाब से, क्योंकि ईश्वर को सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव है कि हम तो उस भाव से पूजेंगे तो दर्शन देते हैं और आपके ऊपर कृपा भी करते हैं। लेकिन जो आपने पूछा है, जो दिखाई दे रहा है कि एयरपोर्ट पे भी लड्डू गोपाल घूम रहे हैं, मॉल में भी लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। हाँ। और वैष्णो में तो लहसुन प्याज तक खाना मना है। फिर ये लड्डू गोपाल वह होटल में क्या कर रहे हैं? कई बार वहीं डाइनिंग टेबल पे सब खाना खाया जा रहा है, वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से लड्डू गोपाल का अनादर है। इसलिए आप पूजिए, लेके भी जाइए तो लेके वहीं तक जाइए जहां रुके हैं, वहां रख के व्यवस्था बना के फिर दिन भर का काम करके आप आ जाइए, फिर पूजिए उनको, फिर उनकी संध्या आरती भोग सब लगाइए, प्रातः लगा के जाइए। और ये भोग लगाना मनमोजीपना नहीं है, विधिवत आप सब खाना खाएंगे। और उनके लिए आज समोसा से ही भोग लगा दिया, आज चटनी से ही भोग लगा, भूखे रह जाएंगे आपके भगवान। तो हम
भगवान को भगवान के स्तर पे ही रखे, खिलवाड़ ना बनाए। और लड्डू गोपाल को ऐसे ही, वो भी दुखी रहते हैं बेचारे कि लेके घूम रहे, हम तो थक गए चलते चलते, ये जहां जा रहे हैं वहीं लिए घूम रहे हैं हमको। तो भगवान को हृदय में रखिए और उनके लिए विशेष स्थान दीजिए और उस स्थान पे स्थापित करके उनको पूजिए, भोग लगाइए, उनके प्रति श्रद्धा रखिए। इस तरह से खिलवाड़ न बनाए धर्म।